हेलो बेटा जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे और बहुत ही प्यारे होंगे। जैसा कि आज की क्लास में मैं आप सभी को बताना चाहूंगा ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी, उसके अंदर जो एंगल है वो किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। मेन अगर बात करी जाए तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है आर्क एंड एंगल पे बेस्ड। सर बात आती है, सर ये आर्क क्या है? एक मिनट, सभी ध्यान दीजिएगा। इस वक्त मैंने आप सबके सामने एक डायग्राम बनाया है। उस डायग्राम का एक नाम है क्या? बोलो। सर्कल। 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 बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, आपको तो ये बात पता है पहले से। अच्छा, इस सर्कल के बीच में मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, दिख रही है? इस लाइन को क्या बोलते हैं? रेडियस। 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 इसको भी क्या बोलेंगे फिर? रेडियस। अच्छा, दोनों रेडियस के बीच में क्या कोई एंगल बन रहा है? थीटा। यस सर। तो इसको थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं अभी। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है तो बेटा जी, यहां से यहां तक की भी तो एक लेंथ है ना, जो कर्व शेप में मुड़ी हुई है। यस सर। इसको बोलते हैं आर्क लेंथ, यानी आर बी द रेडियस। ठीक है। थीटा बी एन एंगल, और एल बी क्या, एल क्या कहलाएगा? आर्क लेंथ। आर्क लेंथ देखा जाए तो अपोजिट डायरेक्शन में भी है, मेजर आर्क लेंथ और माइनर आर्क लेंथ, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, तो सर ये जो एंगल है, ये एंगल का यूज कैसे होना है ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यूज के ब्याह पे? पर जो एंगल होता है वो दो तरीके से मेजर किया जाता है बेटा जी। एक होता है डिग्री मेजर। क्या होता है बेटा? एक होता है डिग्री मेजर, एक होता है रेडियन मेजर। याद रखोगे? एक होता है डिग्री मेजर और एक होता है रेडियन मेजर। तो सबसे पहले अब जो हम सीखने जा रहे हैं, किसी भी आर्क एंड एंगल से सीखने से पहले एंगल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। जैसे कि जब आप एक घड़ी को, घर में घड़ी भी तो लगी हुई होगी या आप घड़ी पहनते भी होंगे, जो पहले चलती थी, स्मार्ट वॉच की बात नहीं कर रहा मैं अभी। ठीक है। पर स्मार्ट वॉच में भी दिखता है कि हाँ, इस तरीके से सर्कल में जो मिनट की सुई या सेकंड की सुई होती है, तो वो ऐसे चलती है या ऐसे चलती है? पहला वाला या दूसरी वाली? सर पहले वाली। पहले वाली। इसीलिए बोला जाता है जो एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। कैसे होता है? एंटी क्लॉक, यानी एंटी क्लॉक का मतलब उल्टी डायरेक्शन में चलता है एंगल। यानी एंगल की जो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो यहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते कितना एंगल हो जाता है? 90 डिग्री। तो एक चीज बताओ, अगर बहुत माइनर लेवल पे किसी भी चीज को समझना, जरा मैं जिस बात की बात करना चाह रहा हूँ, जैसे इस वक्त एक लाइन बनाई है मैंने, नोटिस कर रहे हो? और इस लाइन से जुड़ी हुई एक और अदर लाइन यहां से, दिख रहा है? देखो, ऐसे ऐसे मैं इसको रन कर रहा हूं ना, दिख रहा है? अगर मान लो ये क्या हो रहा यस है, सर। ऐसे ऐसे एंगल घूमता जा रहा हूँ पूरा पूरा, है ना। ये जब पूरा ऐसे घुमा एंगल, तो ये कितना एंगल हो जाएगा बाई डिफॉल्ट मुड़ के? सोचो तो ऐसे। 360। 360। अच्छा, 2 मिनट समझना। हल्का सा एंगल जब मैं ऊपर की तरफ गया, तो क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि जैसे यहाँ से एक एंगल बन रहा था इधर की तरफ, जिसे हम थीटा बोलते हैं अभी, थीटा अल्फा बीटा गामा, यानी डायरेक्शन तो ठीक है। इस थीटा को ना, एंगल को, जो थीटा है एंगल जिसे मैं डिनोट कर रहा हूँ अभी, एंगल को इंक्लाइनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंक्लाइनेशन। इंक्लिनेशन क्वेश्चन में कई जगहों पे दिखेगा, यानी विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे करके बोलेगा। तो समझ जाना कि एंगल डायरेक्शन में बन रहा है। तो पॉइंट मेरा क्या है, क्या एंगल 0 डिग्री डिग्री में ही ट्रीट किया जाता है क्या? नहीं। डिग्री के अलावा एक सिंबल होता है मिनट और सेकंड्स। जैसे अगर आपने कभी नोटिस किया हो, 30 डिग्री, 15 मिनट्स, 20 सेकेंड्स, ऐसे करके एंगल होता है, जो कि ज्यादातर कहाँ यूज होता है पहले मैं बता देता हूँ। जैसे कभी आपने मैप देखा है, मैप में कभी लिखा हुआ ऐसा देखा है? मैप में जब वही शिप कोऑर्डिनेट। शिप जो रन करती है उस पे, है ना, या फिर मान लो जहाज जो एरोप्लेन होते हैं, तो एरोप्लेन भी अगर हवा में उड़ रहे हो तो वो किसी ना किसी मेजर, अब खुद सोचो, क्या एंगल में डिग्री डिग्री के अकॉर्डिंग घूमने लग गया तो पता ना, जाना था जापान, पहुंच जाएगा चाइना, ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। तो यानी डिग्री से भी एक छोटी चीज होती है जिसे मिनट बोलते हैं, और मिनट से भी छोटी चीज होती है जिसे सेकंड्स बोलते हैं। तो एंगल
जो कि दो तरीके से मेजर किया जाएगा। क्या बोला मैंने? एंगल दो तरीके से मेजर किया जाएगा। कौन कौन से? एक डिग्री मेजर रेडियन मेजर। और एक रेडियन मेजर। बात आती है सर ये रेडियन मेजर में क्यों ट्रीट कर रहे हो फिर? वेट, एक चीज बताओ, जो रेडियस होती है, जो लेंथ होती है, वो कोई डिग्री में थोड़ी होती है। वो तो एक कांस्टेंट टर्म्स में होती है ना। जैसे एक लाइन मैंने ये खींची हुई है, नोटिस करो। तो इस लाइन की जो लेंथ है वो कोई डिग्री में है। पर एंगल को एक लेंथ में कन्वर्ट करना है तो कोई तो तरीका होना चाहिए ना। तो ये बोला गया कि जो 180 डिग्री है, 180 डिग्री डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होगा। रेडियन का सिंबल छोटा सा सी होता है, पर पाई अपने आप में ही रेडियन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए पाई को आप अलग से सी लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये बात ध्यान रखोगे? बोलो हाँ। तो 180 डिग्री को पाई भी बोलते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये भूल जाओ कि सर पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। क्या होती है बेटा? 3.14 भी होती है। पर आज हमने एक और चीज भी सीखी कि 180 डिग्री भी होती है। ये ध्यान रखोगे? बोलो हाँ। बोलो। यस सर। तो वेट, अब बात आती है इसका सर यूज कैसे होना है, बताता हूँ भी। पर पहले इधर से घूमना शुरू करो जरा 2 मिनट के लिए। लेफ्ट हैंड साइड पे जब घूमो तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री से और आगे घूमो तो कितना एंगल हो जाएगा? बोलो बोलो। और आगे घूमो तो कितना एंगल हो जाएगा? 180 डिग्री। और आगे घूमो तो कितना एंगल हो जाएगा? 270 270 डिग्री। डिग्री। ठीक है। और आगे घूमो तो कितना एंगल हो जाएगा? 360 डिग्री। ये क्लियर है? बोलो हाँ। 90 डिग्री को इसलिए हम पाई/2 बोलते हैं, इसको पाई बोलते हैं। समझ आ रहा है? 3 पाई/2 बोलते हैं और इसे 2 पाई, क्योंकि पाई 180 का डबल हो गया ना, 2 पाई। इसकी जिसे हम बोलते हैं कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, यानी एक गाड़ी का चक्कर जब घूमता है तो वो कितना एंगल बनाता है बाय डिफॉल्ट? यानी एक घड़ी की घंटे की जो सुई होती है, आवर्स की जो सुई होती है, वन रिवॉल्यूशन वो किसके बराबर हो जाती है? यानी कितना एंगल घूमती है? पूरा 360 डिग्री। वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, जिसे 2 पाई बोलते हैं। ये ध्यान रखोगे? बोलो हाँ। अरे बोलो ना हाँ। यस सर। तो फिर मेरा एक क्वेश्चन है फिर आप सबसे, अगर दिमाग हो तो आंसर देना वरना मत देना। ठीक है? कि 1 मिनट, अगर 60 मिनट्स इज इक्वल टू 360 डिग्री कहूं तो गलत होगा क्या? 1 आवर। बोलो। नो सर। यानी 1 मिनट किसके बराबर हो जाएगा? 360/60। यानी कि 6 डिग्री। ये क्लियर है? यानी 1 मिनट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 6 डिग्री के बराबर होती है एंगल के केस में। पर इसकी बात अभी हम बाद में करेंगे, पहले एक चीज याद रखना। हमें जो याद करना है वो कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे 180 डिग्री, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, अब इनको नोट्स के रूप में बनाते चलना, बाकी मैं पिक्स आपको शेयर कर दूंगा छोटी छोटी। और अभी इनका यूज भी सीखेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा कि 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? पाई के बराबर होता है रेडियन मेजर में। फिर दूसरा क्या सीखा हमने कि वन रिवॉल्यूशन किसके बराबर होता है? 360 डिग्री, जिसे हम 2 पाई भी कहते हैं। ये भी क्लियर है? चलो बोलो हाँ। यस सर। फिर तीसरी बात अभी मैंने अब बोल रहा हूँ। 1 मिनट में, जिस प्रकार 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। ये बचपन से सुनता है ना। तो मिनट का ना एक सिंबल बना हुआ है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, डैश। और सेकंड्स का एक सिंबल बना हुआ है, डबल डैश। तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितने होते हैं? 60 सेकेंड्स। क्लियर? ऐसे ही 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? ध्यान से समझना। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? 60 मिनट्स। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? 60 60 मिनट। मिनट्स। तो 1 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट से तो मैं क्या 1 डिग्री को 60 मिनट ऐसे लिख सकता हूँ? बोलो हाँ। यस सर। अब बात आती है सर ये वाली बातें बताई क्यों है बेटा जी? अभी समझेंगे समझेंगे, अभी वेट करो। पहले अगर मैं आप सभी से एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछूं कि बेटे 20 रुपए की 100 टॉफी आती हैं, ठीक है? माना हुआ क्वेश्चन है तो अभी सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है? तो मैंने कहा 20 रुपए की 100 टॉफी आती हैं,
तो दिमाग हो तो आंसर देना, 1 रुपए की कितनी टॉफी आएंगी? सर 100/20। यानी 20 से डिवाइड क्यों करा, ये पूछने की जरूरत तो नहीं है ना मुझे। यानी 5 टॉफी आएंगी, आप यही बोलते। यस सर। पर अगर मैं बोलता चलो 3 रुपए की कितनी आएंगी, तो क्या करते? 100/20 into 3। यानी कि मल्टीप्लाई करते ना। सेम चीज यहाँ पे समझो जरा, कि अब हम जो कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं वो कन्वर्जन सीखने वाले हैं, कि रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आर यू रेडी, बोलो हाँ। देखो, जैसे कि पहले मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। 180 डिग्री इक्वल टू पाई है। क्या है? 180 डिग्री इक्वल टू पाई है। दिख रहा है, बोलो हाँ। यस सर। तो वेट, दो बात समझना। अगर मैं इसको चाहूँ तो 1 डिग्री इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? पाई बाय वन सर एट्टी के ना। 5/180 डिग्री। तो यानी कि अगर मुझे डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है तो 30 डिग्री अगर सपोज मुझे निकालना है तो क्या करना चाहिए 30 डिग्री को? 30 पाई/180। है ना, जिसकी वजह से हम 30 डिग्री को क्या बोलते हैं? पाई/6। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है, तो अगर मैं ये कहूँ कि पाई/180 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या गलत होगा कहना ये? अगर मैंने आपसे कहा कि 15 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन मेजर में, तो 15 डिग्री को मैंने, जैसे क्वेश्चन छोटा सा लेता हूँ अभी, ठीक है, कि मैंने क्वेश्चन बोला कन्वर्ट कन्वर्ट 15 डिग्री इंटू रेडियन मेजर, तो क्या क्वेश्चन गलत है? हो सर। अब बात आती है, तो 15 डिग्री को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? पाई/180 से मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या रहेगा? पाई/12। और ये पाई की टर्म्स में आना ही क्या कहलाता है? रेडियन मेजर कहलाता है। या तो RAD लिखते हैं डॉट करके, या छोटा सा ऊपर C। और अगर पाई लिखा हुआ है तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये समझ के बोलो हाँ। तो वेट, अब जिसके बिहाफ पे जरा मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करो, कि हमारे को एंगल्स में फिर कुछ ऐसी वैल्यूज भी याद करनी पड़ती हैं जो क्वेश्चनों में अब यूज होनी है। याद रखना, इसीलिए पूरी 11th क्लास और 12th क्लास की जर्नी में डिग्री मेजर में याद नहीं करते हैं वैल्यूज को, किसमें याद करते हैं? रेडियन मेजर में। याद रखोगे, इसलिए जितने भी क्वेश्चन किए जाएंगे वो किस मेजर में किए जाएंगे? डिग्री मेजर में किए जाएंगे। ध्यान रखोगे, बोलो हाँ। भैया वैसे ऐसा क्यों होता है, डिग्री बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। क्या बेटा? ऐसा अभी बताया ना रीजन, क्योंकि अब किसी भी चीज को, लेंथ को हम डिग्री में तो ट्रीट नहीं कर, मतलब डिग्री में तो ट्रीट कैसे करूं मैं? भाई एक एंगल है तो एंगल की भी एक लेंथ है, अगर देखा जाए तो। समझना कैसे लेंथ है, बताता हूँ। जब एक डायरेक्शन बनी थी, ऐसे एंगल बना था, तो यहाँ से तक एक डिस्टेंस बनी थी ना, लेंथ तो उसकी भी थी उस एंगल के अकॉर्डिंग। यस और नो? आर्क लेंथ, ये लेंथ है ना, ये लेंथ। ये लेंथ कैसे कन्वर्जन में जाऊंगा? है ना? हाँ भैया। तो वो कन्वर्जन करने के लिए हमारे को डिग्री मेजर की जरूरत पड़ी है, बहुत तगड़ी वाली। ठीक है। अब वेट, देखो, अब ये क्या बोला था मैं? डिग्री मेजर और एक रेडियन मेजर। रेशो क्यों लिख देता हूँ मैं बार बार? रेडियन। देखो, 1, 2, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360। तो देखो जरा, सभी प्यारे प्यारे नोना बाबू बच्चे ध्यान दीजिएगा, डिग्री मेजर में ज्यादातर एंगल हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री और 360 डिग्री देखते आएंगे जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ठीक है, तो याद रखना, 0 डिग्री को 0, 30 डिग्री को पाई/6 बोलते हैं, 45 डिग्री को पाई/4, 4 देखते क्या क्लिक करना चाहिए? 45 डिग्री, 60 डिग्री पे पाई/3, 90 डिग्री पे पाई/2, 180 डिग्री पे पाई, और इसको 3 पाई/2 और 360 डिग्री को 2 पाई। याद रखोगे, बोलो हाँ। यस सर। हाँ। अब सुनो सुनो सुनो, जिस बात को मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ बेटे, बेटे तुम्हारी फाइल हो चुकी है हैवी, इसलिए ये तो
कोई भी चीज एकदम से उठाने नहीं दे रहा। देखो, मैं ना जान के इस वाले डिग्री और रेडियन को फिर से उठा लिया है। जिस क्वेश्चन को मैं अब आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना। आर यू रेडी? अगर समझना है यस तो बता देना, मैं एक एक दो क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है। पहला, पहले तो कॉन्सेप्ट खुल जा सिम सिम। देखिए, पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट 5 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर। दूसरा क्वेश्चन, कन्वर्ट 2 डिग्री 5 मिनट 30 सेकेंड्स इनटू रेडियन मेजर। इसको कन्वर्ट करना है, या ये भी लिख सकता था 2 डिग्री 5 मिनट 30 मिनट कन्वर्ट इनटू लैंग्वेज के अकॉर्डिंग 2 डिग्री 5 मिनट 30 सेकेंड्स कन्वर्ट इनटू रेडियन मेजर। रेडी बोलो हाँ। यस सर। देखो, सबसे पहले ना पूरा क्वेश्चन डिग्री में कन्वर्ट होना जरूरी है, क्योंकि जब तक पूरा क्वेश्चन डिग्री में नहीं आएगा तो उसे रेडियन में कैसे करोगे। तो बेटा जी मुझे एक चीज बताओ, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60. तो 60 एक, तो मेरा क्वेश्चन समझना, 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे? सर 1/60। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, क्या लिखा हुआ है? 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितने डिग्री होगा? 1/60। तो यानी ये जो 520 लिखा हुआ है ना, 20, तो पहले इस 20 को, क्या बोला मैंने, इस 20 को, इस 20 को डिग्री बनाने के लिए 60 से जैसे ही डिवाइड करो ना, ये डिग्री बन जाएगा। ये समझ आया? इसको ऐसे समझाता हूँ, 1 मिनट इज इक्वल टू, आपने बोला 1/60 डिग्री है, राइट? यस और नो इसके भी आप पे। और जितने डिग्री बनाना है, मुझे 20 मिनट चाहिए, तो 20 मिनट को 20/60 तो करूंगा डिग्री बनाने के लिए। यस और नो? तो उल्टा चलने के लिए डिवाइड करेंगे, और ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको 1/3 लिखा जा सकता है। अब वेट, इसको जब मैं 16/3 लिखूंगा तो ये डिग्री है अभी, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है? पाई/180 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर कुछ कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा तो मत काटो। तो 2 4 जा 2 8 जा 16, 90, 2 4 जा 8 45। तो आंसर आ गया 4 पाई/135 डिग्री, 135 आया समझ? बोलो हाँ, पाई की वैल्यू मत डाल देना यहाँ पे। दक्ष, नमन, तनिष्का, आ रहा है बेटा समझ? यस सर। ऐसी 2 डिग्री 5 मिनट 30 सेकेंड्स, तो 2 डिग्री 5 मिनट, तो मैं पहले 30 सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा? 30 डिवाइड बाय 60, तो ये मिनट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कट यस पिट सर। करके? 2 डिग्री 5 1/2 मिनट कह सकता हूँ, और 2 डिग्री 11/2 मिनट कह सकता हूँ। और मिनट, यस सर। मिनट को डिग्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे अब? फिर से 60 से डिवाइड। 1/60। तो ये क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा। काट पीट करता हूँ, तो कुछ काट पीट नहीं हो रही, तो मैं इसे क्या आगे कर रहा हूँ अभी। तो ये क्या हो जाएगा? 2 11/120 तो 120 × 2 240 + 11 251। यस और नो? ये डिग्री है, और डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा फिर से? पाई/180 से तो मल्टीप्लाई। 1/180 से मल्टीप्लाई। आगे समझिए, तो 251 और 12 118 दूनी 36 206, 18 180 306, 206, डन। 216, 21600 पाई। आगे समझ बेटा बोलो हाँ।
Yes, sir. इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, मैं सारी पिक्स आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब वो ये भी तो पूछ सकता है क्वेश्चन में कि कन्वर्ट कन्वर्ट टू रेडियन। चलो दो क्वेश्चन लेता हूं। पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट 3 पाई रेडियन, कन्वर्ट 3 पाई वो 3 पाई रेडियन कन्वर्ट इनटू इनटू डिग्री मेजर, बोल सकता है? तो आप क्या करोगे, Yes, sir. जब भी बोलेगा तो उल्टा उल्टा इनटू कर दोगे, ऊपर डिग्री लगा देना। डन। तो पाई से पाई कट गया तो 540 डिग्री। ये तो इजी क्वेश्चन हो गया क्योंकि पाई मैंने लगाया दिया था। भाई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर मैंने कहा 22 रेडियन कन्वर्ट इनटू डिग्री मेजर, तो इसको भी क्या करेंगे, 22 रेडियन है तो 22 रेडियन को कैसे कन्वर्ट करूंगा, 180/पाई से मल्टीप्लाई करके डिग्री, और पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7. तो वो 7 ऊपर ले जाऊं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 22 से 22 No, कट गया तो 8 8 7 जा 56, 7 1 जा 7 और 5 12, 112 5 डिग्री, तो ये 1250 डिग्री हो गया। ये समझ आया, बोलो हाँ। नहीं आया समझ? हाँ भैया आ गया। और वेट, तीसरा, जिस क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूँ उसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या आप सब तैयार हैं, बोलो हाँ। sir. हाँ बेटा। Sir, 7 into 180 degree, 1260 degree होगा. है ना, मैं सोच ही रहा था कि कुछ गलती कर दी। ये डन। Yes, sir. अब वेट, अब मैंने कहा 2 रेडियन कन्वर्ट इनटू डिग्री मेजर। अब आएगा मजा। 2 रेडियन कैसे करेंगे, तो 2 रेडियन इज इक्वल टू 2 × 180/पाई। पहले ये ध्यान रखोगे, ये डिग्री कहलाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो 180, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, लिख दिया। काट पीट करके कितना आया, 1260 डिवाइड बाय 11 11. डिग्री। अब सुनो कैसे करेंगे, जरा कोपचे में लेके आओ और 1260 को 11 से डिवाइड करो। 11 1 जा 11, 16, 11 1 जा 11, 50, 11 4 जा 44। ये क्लियर है, बोलो हाँ। 6, तो इसको कैसे लिखूंगा, 114 114 6 मिनट। 6/11। ये पहले डिग्री में लिखा हुआ है अभी, बोलो हाँ। अभी वेट, Yes, तो sir. 114 डिग्री जैसे 6/11 के साथ इंटू 60 करूंगा तो ये मिनट बन जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं होता एंगल अभी। यहाँ तक समझ आया? तो जब मैं इसको जोड़ूंगा Yes, तो sir. ये 360 डिवाइड बाई 11 मिनट, तो 114 डिग्री, 360 को भी किससे डिवाइड करा मैंने, 11 से, तो 11 3 जा 33, 30, 11 2 जा 22, तो 8 बच गया, बोलो हाँ। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 32 8/11 मिक्स फ्रैक्शन में लिखा पहले, तो Yes, 114 डिग्री 32 मिनट्स 32 मिनट्स 8/11, 8/11 की भी 60 से इंटू करते क्या आ जाएगा, सेकेंड्स। 8 5 yes, sir. 40, 8 6 48, 48 को जब मैं 11 से डिवाइड करूंगा, 11 4 44, 40, 11 3 33, तो मैं एट द एंड पता है कैसे लिखूं आंसर, 114 डिग्री 32 मिनट्स 43 सेकेंड्स, और आगे लिख दूंगा अप्रोक्स। क्या लिख देंगे आगे, अप्रोक्स। आया समझ, बोलो हाँ। Yes, sir. इस तरीके से रेडियन को डिग्री मेजर में कन्वर्ट किया जा सकता है। डन। अब बात आती है सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी, चलो पहले वो भी समझ लेते हैं। देखो जितने टिपिकल से टिपिकल हो सकता था मैंने वो भी लिख के ले लिया है।
ठीक है, अब आपके ऊपर है प्रैक्टिस करने के ऊपर, यहाँ पर आराम से कर लेना। बस मैं एक क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूँ। थीटा और एल और आर में एक रिलेशन होता है, बस याद रखना। आर्क एंड एंगल में क्या बोला मैंने, थीटा एल और आर में एक रिलेशन है। अगर आपको थीटा दे रखा है, आर दे रखा है और एल निकालना है, तो एल और आर, जो एल है और आर है, ये तो होते हैं रेडियन मेजर में बाय डिफॉल्ट, याद रखना। और थीटा दोनों में हो सकता है, रेडियन में भी और डिग्री में भी। अब बात आती है सर क्वेश्चन क्या फाइंड करना है। देखो, वो ना एक ही क्वेश्चन में जैसे आर भी होगा, थीटा भी होगा, एल भी होगा, आर भी होगा, थीटा भी होगा, एल भी होगा, तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को याद रखना। क्वेश्चंस जो हैं रिलेशन पे बेस्ड हैं कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। क्या बोला मैंने, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। अगर हमें एल दे रखा है, आर दे रखा है, तो थीटा निकाल लेंगे, बोलो हाँ। यस सर। तो वो जो थीटा आएगा वो बाय डिफॉल्ट रेडियन मेजर में आएगा, क्योंकि एल और आर रेडियन में होते हैं, जिसकी वजह से आंसर रेडियन में आएगा। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हमारे ऊपर है। अब बात आती है, अगर हमारे को एल निकालना है तो थीटा इंटू आर। तो थीटा अगर डिग्री में दे रखा है तो पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, फिर आर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि रेडियन की डिग्री में तो डायरेक्ट इंटू हो नहीं सकती, इसलिए हमने थीटा को दोनों तरीके से समझा। समझ गए, बोलो हाँ। तो एक फॉर्मूला याद रखोगे, थीटा बराबर एल बाई आर। क्या बोला मैंने, थीटा बराबर एल बाई आर। बोलो, थीटा बराबर एल बाई आर, थीटा बराबर एल बाय एल बाई आर। डन। चलिए, आज की क्लास में इतना ही बहुत है। उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। मेरी तरफ से चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं 9213271580 पे। ठीक है बेटा।